एवरीवन वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर 6 एंड इट विल बी पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं इसको। अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड। समझ रहे हैं आप कि एलिवेटेड होता है मतलब बाकी जमीन के हिस्सों से ऊंचा होता है लेकिन फ्लैट होता है, नुकीला नहीं होता पहाड़ की तरह। ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखो पहाड़ भी ऊंचा होता है बाकी के एरिया से लेकिन नुकीला होता है, ऊपर की साइड ऐसे चोंच टाइप की निकली रहती है। उप्स, ये क्या हो गया। दोबारा से रब करते हैं एंड बनाते हैं। देखो ऐसा रहता है और ऊपर की तरफ नुकीली सी ये निकली रहती है ना, पीक कहते हैं इसे, छोटी। लेकिन जो प्लेट्यू रहता है ये आपस जो आसपास की जमीन है उससे ऊंचा तो रहेगा लेकिन फ्लैट रहेगा। देखो है ना फ्लैट, इस तरीके का रहता है प्लेट्यू। माउंटेन और प्लेट्यू में अंतर है। हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड। टेबल लैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी टेबल भी तो ऊपर से ऐसे ही रहती है ना, तो इसलिए इसको हम टेबल लैंड कह रहे हैं। अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। प्लेट्यू की एक से ज्यादा स्टीप स्लोप्स हो सकती है, मतलब ढलान है, यहाँ भी ढलान है और इस तरफ भी ढलान है और सामने भी ढलान हो सकती है, पीछे भी ढलान हो सकती है, इस साइड भी ढलान हो सकती है प्लेट्यूज की। तो द हाइट ऑफ प्लेट्यू ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर्स। जो देखो हाइट होती है ना, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है प्लेट्यूज की। कभी कुछ होती है कभी कुछ होती है, तो अलग अलग हाइट्स होती हैं प्लेट्यू की। हम आगे देखेंगे। और The Deccan Plateau in India is one of the oldest plateau। तो इंडिया में जो ओल्डेस्ट प्लेट्यू है उसका नाम क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। The East African Plateau in Kenya, Tanzania and Uganda and the Western Plateau of Australia are the examples। देखो अब हमसे पूछेगा कोई एग्जाम्पल प्लेट्यू के, तो हम नाम दे सकते हैं ना, डेक्कन प्लेट्यू। और ये जो द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है ना, ये पूरा 3 जगहों में फैला हुआ है और उन तीनों के नाम क्या क्या हैं, एक तो केन्या में है, तंजानिया में है एंड युगांडा में है। इसको हम बोलते हैं द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। ये इन तीनों जगहों पे फैला हुआ है। एक और है वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये सारे एग्जाम्पल हैं प्लेट्यूज के। द टिबेटियन प्लेट्यू, ये हाईएस्ट है। तिब्बत का पठार भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। आपको पता है ना तिब्बत, जिस पर चाइना ने कब्जा करा है, हमारे ऊपर साइड में ही है, नॉर्थ में। इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 4000 to 600 meters above the mean sea level। मतलब जो एवरेज सी लेवल है उससे टिबेटियन प्लेट्यू, जो कि वर्ल्ड का सबसे लंबा पठार हिंदी में कहते हैं, प्लेट्यू इन इंग्लिश कहते हैं, तो इसकी लंबाई कम से कम 4000 से लेके 6000 मीटर्स तक होती है। क्योंकि देखो प्लेट्यू, देखो मान लो जैसे ये पूरा लंबा प्लेट्यू है, तो यहाँ पर ये 4000 हो गई, यहाँ थोड़ा और ऊंचा हो गया तो यहाँ 6000 हो गया, इसलिए बोला गया। और 4000 से 6000 तक ऊंचाई है इसकी, और ये वर्ल्ड का सबसे लंबा है। याद रखना तिब्बत में है। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। अब देखो प्लेट्यूज क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स डिपॉजिट्स होते हैं, मिनरल्स जमा होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कर्नाटका वाले रीजन्स में हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, या साउथ से डेक्कन, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेक्कन प्लेट्यू फैला हुआ है। As a result, many of the mining areas in the world are located in the plateau areas। और क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिनरल डिपॉजिट्स हैं, इसलिए वर्ल्ड की जो भी माइनिंग एरिया है, जहाँ पर भी खदानें हैं, खदानें आपने सुना होगा ना, वो सब प्लेट्यू एरियाज में पाई जाती है। The African plateau is famous for gold and diamond mining। डायमंड माइनिंग, अब आप इसको याद रखेंगे, अफ्रीकन प्लेट्यू से हमें क्या मिलता है, एक तो गोल्ड मिलता है और डायमंड मिलता है। यहाँ पर गोल्ड और डायमंड की खदानें हैं। इन इंडिया huge reserves of iron, coal and manganese are found in छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो हमारे यहाँ भी प्लेट्यूज के हमने नामकरण कर दिया है और एक को नाम दे दिया छोटा नागपुर प्लेट्यू।
अब इसका नाम में नागपुर आ रहा है तो आप ये मत सोचना कि नागपुर में है, इसका नाम छोटा नागपुर है, ये नागपुर में नहीं है, ठीक है। ये झारखंड वाले एरियाज में आता है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, और यहाँ पर हमें आयरन, कोल और मैंगनीज ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। In the plateau area, there may be several waterfalls as the river falls from a great height. देखो जो प्लेट्यू वाले रीजन्स होते हैं ना, वहाँ से हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। अच्छा बहुत सुंदर नज़ारे होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो प्लेट्यूज हैं ये, ठीक है, ये एक प्लेट्यू है और इसके ऊपर से क्या होता है, रिवर फॉल कर रही है। मान लो जैसे यहाँ से कोई रिवर होगी, पीछे से आई, इस प्लेट्यू से ऐसे फॉल कर रही है, तो क्या होगा, यहाँ एक वाटरफॉल बन जाएगा ना इस तरीके का। तो बहुत सारे वाटरफॉल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक तो हुंदरू फॉल्स है जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। कौन सी रिवर बनाती है इसको? सुबर्ण रेखा। सुबर्ण रेखा नाम की नदी है जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू पर हुंदरू नाम का झरना बनाती है। और क्या है, जॉग फॉल्स है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और फेमस भी है। जॉग फॉल्स कहाँ पर है? कर्नाटका में। आप मुझे ये बताइए कि जॉग फॉल्स कौन सी रिवर बनाती है, ठीक है। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल। अब देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था वॉल्केनिक, क्या पढ़ा था, वॉल्केनिक माउंटेन पढ़ा था। उससे पहले के चैप्टर्स में हमने सॉइल देखी थी, ब्लैक सॉइल। तो उसी प्रकार से कुछ ये है लावा प्लेट्यू। प्लेट्यू तो है लेकिन लावा से बना हुआ प्लेट्यू है। यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन, जो कि फर्टाइल भी होती है और बहुत अच्छी होती है कल्टीवेशन। महाराष्ट्र और एमपी के बहुत सारे इलाकों में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है और ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ठीक है। कॉटन की खेती के लिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है। Many plateaus have scenic spots and are of great attraction to tourists। देखो ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि भाई झरने वरने हैं, ऊंचाई से जब पानी गिर रहा है, झरने हैं, नीचे पानी जमा है ना, तो सुंदर तो लगेगा ही। और जहाँ भी सुंदर ब्यूटीज दिखते हैं, अट्रैक्शन पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ टूरिज्म भी आ जाता है। तो बस यही सब बातें हैं। अब हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं जो कि है प्लेन्स, ठीक है। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? माउंटेन्स पढ़ लिया, प्लेट्यूज पढ़ लिए। अब हम प्लेन्स पढ़ेंगे। प्लेन्स क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है ना, प्लेन होगी चीज कोई, बोलते नहीं है प्लेन पेपर दे दे या फिर प्लेन कर दे इसको, जगह को, मतलब एकदम जो एक सार हो, एकदम फ्लैट हो, उसको हम प्लेन कहते हैं ना। कहीं से ऊंचा नीचा ना हो, उसको हम प्लेन कहते हैं। तो वही है, प्लेन्स क्या है, देखो यहाँ एस लगी है, सिर्फ प्लेन नहीं कहना। प्लेन हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में जब किसी चीज को बोलते हैं तब प्लेन कहते हैं, लेकिन यहाँ हम एस लगाएंगे, क्या कहेंगे हम? प्लेन्स कहेंगे। ये क्या होता है, एक लार्ज एरिया में फ्लैट लैंड जो फैला होता है ना, उसको हम प्लेन्स कहते हैं। देखो एकदम जमीन फ्लैट है, यहाँ पर जहाँ ये लोग मजदूर काम कर रहे हैं एकदम फ्लैट है। लेकिन माउंटेन्स में फ्लैट नहीं होती ना, ऐसी होती है, प्लेट्यूज में ऐसी होती है, लेकिन यहाँ देखो नीचे एकदम फ्लैट है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव सी लेवल। और क्योंकि ये फ्लैट होते हैं तो इनमें ऊंचाई तो होती नहीं है, हाइट होती नहीं है, इसलिए ये नॉर्मली सी से कितना ऊंचा होते हैं? बस 200 मीटर्स। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा प्लेन होते हैं कि उनमें बिल्कुल ऊंचा नीचा नहीं होता। अदर में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग। और कुछ होते हैं हल्का फुल्का सा, जैसे ये, जैसे मैंने ये बना दिया इतना, लेकिन अब हमने सिर्फ इतना सा बनाया तो इसको मैं ये तो नहीं कह दूँगी पहाड़ है या प्लेट्यू है, बहुत छोटा सा माइन्यूट सा ऊपर नीचे होता है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम। देखो ज़्यादातर ये जो प्लेन्स हैं कैसे बनते हैं? जो पहाड़ों से रिवर्स आ रही हैं और उन रिवर्स के साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं। ट्रिब्यूटरीज समझते हो? जैसे मान लो ये पहाड़ है और इस पहाड़ से एक रिवर आ रही है ना, फिर यहाँ बीच में से कहीं से कोई रिवर आके इसमें मिल गई और अपना पानी इसमें डाल दिया। तो ये जो रिवर हो गई, ये वाली रिवर हेल्प कर रही है लंबी वाली रिवर की।
तो इस रिवर को जो हेल्प कर रही है इसको हम ट्रिब्यूटरी कह देंगे, ठीक है। तो रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज के कारण प्लेन्स बनते हैं। जो भी माउंटेन से मिट्टी या सेडिमेंट्स लेते हुए ये रिवर अपने साथ आती है ना, ये इन जगहों पे छोड़ देती है, आसपास की जगहों पे। जैसे यहाँ पर डिपॉजिट कर लिया, ये कोई रिवर आ रही है ये, और इसने यहाँ आसपास में डिपॉजिट कर दिया, तो क्या बन गए, प्लेन्स बन गए। और ये जो मिट्टी होती है यहाँ पे जो डिपॉजिट करती है रिवर लाके और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये बहुत फर्टाइल होती है, बहुत अच्छी खेती होती है इन रिवर्स के आसपास के इलाकों में। Then they deposit their load consisting of stones, sand and silt along their course and in their valley। जो मैंने आपको बताया कि जो भी ये सेडिमेंट्स लेके आती हैं या पत्थर वत्थर लेके आती हैं साइड में छोड़ देती हैं। It is from these deposits that plains are formed। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि इन्हीं डिपॉजिट्स की वजह से प्लेन्स बनते हैं। Generally plains are very fertile। अभी हमने इस बात पे भी जिक्र किया था कि प्लेन्स ज़्यादातर कैसे होते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटवर्क इज इजी। और देखो क्योंकि ये एकदम प्लेन है तो आराम से इस पे जो भी है गाड़ी या जो भी बस है वो जा सकती है ना इजीली। लेकिन पहाड़ों पे तो दिक्कत हो जाती है ना, हम कैसे चढ़ेंगे, बहुत दिक्कत रहती है। लेकिन प्लेन्स पे ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। Some of the largest plains made by the rivers are found in Asia and North America। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़े बड़े जो प्लेन्स बनते हैं रिवर्स के द्वारा वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में बनते हैं। जैसे कि एशिया की बात करी जाए तो जो हमारे इंडिया में प्लेन्स बनते हैं, गंगा बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है, और यंगत्से ये बनाती है चाइना में। तो इस तरीके से प्लेन्स बनते हैं। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। और सबसे यूजफुल होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन के रहने के लिए। क्यों? देयर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस एज वेल एज फॉर कल्टीवेशन बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल। अब देखो जहाँ पर भी चीज़ें ज़्यादा अच्छी अच्छी मिलेंगी वहाँ पर लोग बाग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। अब प्लेन्स में क्या है कि प्लेन होता है तो आराम से आप अपनी घर बना सकते हो, घर बन गया। आराम से आप अपनी गाड़ी भी ले जा सकते हो क्योंकि ये एक प्लेन है, ठीक है। और क्या कर सकते हो, अभी मैंने आपको बताया कि रिवर्स जो लेके आती हैं अपने साथ सैंड, स्टोन, अच्छी अच्छी मिट्टी, वो यहाँ पर साइड में जमा कर देती हैं और प्लेन बन जाता है। तो ये प्लेन बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। किसके लिए फर्टाइल होता है? फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। आप इजीली देखो यहाँ पर ये पेड़ वेड़ उग रहे हैं कि नहीं उग रहे, आप इजीली ये देखो पेड़ वगैरह उगा सकते हो और घर भी बना सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, बिल्डिंग्स बना सकते हो। तो इन सारी अच्छी अच्छी बातों की वजह से यहाँ पर क्या होता है, लोग बाग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो सबसे खतरनाक पॉपुलेटेड रीजन है वो वहाँ पर है जहाँ पर हमें गंगा के द्वारा बनाए गए प्लेन्स देखने मिलते हैं, जिनको हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कहते हैं। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स के लिए, इसलिए लोग बाग दूसरी जगहों से आके यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। जगह हो जाती है बहुत पॉपुलेटेड। जैसे आपने देखा होगा यूपी, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के लिए फेमस है, बहुत आबादी है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी है ना, गंगेटिक प्लेन्स है। फिर बाहर डेंसली पॉपुलेटेड है बिहार, तो बिहार में भी आपको ये सब देखने को मिलता है क्योंकि बिहार से भी होके गंगा गुजरती है। तो ये जो एरियाज हो गए गंगेटिक प्लेन्स वाले, ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। और आपको इसका आंसर भी मिल गया कि अगर ये डेंसली पॉपुलेट होते हैं तो क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, ये प्लेन फ्लैट एरियाज हैं, तो यहाँ घर भी बन सकते हैं और हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं, और खेती बाड़ी के लिए भी ये बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इजीली आप कल्टीवेशन कर सकते हो। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो प्लेन्स एरिया को ज़्यादा पॉपुलेटेड बनाती हैं। वो है लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। इसके बारे में हम करेंगे थर्ड पार्ट में। इस चैप्टर के छोटे छोटे पार्ट्स बना रही हूँ सो दैट आपको इजी रहेगा पढ़ने में। तो मिलते हैं इसके पार्ट थर्ड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।